फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार हमें देखने को मिलता है। सो आपको ये क्वेश्चन भी 2023 और 2024 दोनों में मेरे को दोनों सेट्स में देखने को मिला है, दोनों के पांचों सेट्स में मेरे को देखने को मिला है कि केस स्टडी क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखो आप एमसीक्यूज में जनरली वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा होगा आपका। वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ अपना 100% देंगे, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 13 दिन के सीरीज के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज अकाउंटेंसी का लास्ट डे है, तो आज लास्ट डे में हम करने वाले हैं पहला चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस लास्ट से उठाया था। तो अब हमारा एंड जो होना है वो पहले चैप्टर पे होना है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम PYQs हम करने वाले हैं डिस्कस। किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वेटेज की अगर मैं बात करूं तो वेटेज होती है आपको यहाँ पर 4 से 6 MCQs देखने को मिलते हैं इस अकेले चैप्टर में से। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसी के लिए बहुत सारे MCQs आज हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ से आपको 3 मार्कर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इस बार SQP में हमें थोड़ा सा अलग चीज देखने को मिली, दैट वो 6 मार्कर आया, लेकिन वो आता नहीं है, जनरली 3 मार्कर ही आपको देखने को मिलता है। वो तो या तो P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन होगा, या पास्ट एडजस्टमेंट्स का होगा, या गारंटी का होगा। तीनों तरीकों के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हीना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ड्राइंग्स करी गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड कितना होगा, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बताना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालते हैं अगर रेगुलर ड्राइंग हो, जैसे यहाँ पर बोला कि विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये एवरेज पीरियड मेथड वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो टोटल ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ निकाल रही है, तो 10,000 इंटू ईच बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 12 महीने, तो 1,20,000 होगी टोटल ड्राइंग्स। एवरेज पीरियड निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग के बाद मेरे पास 12 महीने बचे होंगे, और लास्ट के बाद मेरे पास 1 महीना बचा होगा, अपॉन 2 कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.5। तो एवरेज पीरियड हुआ 6.5 अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो रेट क्या दे रखा है मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 6% पर एनम, तो इंटू 6 अपॉन 100। जल्दी से कैंसिल कर देते हैं, ये 2 पे कैंसिल हुआ, ये 20 पे कैंसिल हुई, 600 सा 600 इंटू 6.5 मेरा आंसर होने वाला है। 600 इंटू 6 होगा 3600, और 600 इंटू 0.5 होगा 300। तो ये हो गया 36 प्लस 3 दैट इज 3900। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, Vibha and Asha are partners in a firm. Asha withdrew ₹1,000 at the end of each quarter during the year ended 31 March 2022. Interest on drawings will be calculated for average period. तो क्या एवरेज पीरियड रहने वाला है, मैंने अभी आपको सिखाया एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस कर दो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा अपॉन कर दो 2 से। तो यहां पर देखते हैं, तो उसने कहा कि शी विड्रॉज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो पहली ड्राइंग जब की होगी वो पहले क्वार्टर के, मतलब कि 12 महीने का साल है, 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर होंगे, ये 3 महीने के एंड पे खत्म, ये 6 के एंड पे खत्म, ये 9 के, ये 12 के। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का एंड आपको देखने को मिला होगा यहां पर। तो इसके बाद टाइम कितना बचा है, 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग की होगी एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर जो कि ये है, इसके बाद टाइम कितना बचा है 0 अपॉन 2 कर दो, तो ये आ गया आपके पास 4.5 महीने। तो 4.5 या 4 अपॉन 2 4.5 महीने आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹6 लाख टू द फर्म। उसने 6 लाख का लोन दिया फर्म को। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं है। अमन वाज एंटाइटल्ड टू गेट फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट।
अगर तो पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको 6% ब्याज देगी अगर डीड साइलेंट है, लेकिन फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दे रखा तो पार्टनर कोई ब्याज नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 6 लाख का, तो उसको क्या है, उसका 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा, लेकिन पर एनम के हिसाब से कब दिया है, 1 जुलाई को दिया है, तो जुलाई के बाद आपको टाइम काउंट करना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 9 महीने का। सो 9/12, ये 2 कैंसिल होगा, 2020 से कैंसिल होगी और ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा 3000 पे, तो 9 into 3 मेरे पास आ जाएगा 27,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन भी 2023 और 2024 दोनों में मेरे को दोनों सेट्स में देखने को मिला है, दोनों के पांचों सेट्स में मेरे को देखने को मिला है कि केस स्टडी क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखो आप, Kavita, Savita and Madhu were partners in a firm with capitals of 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. After providing interest on capital 10% per annum, the profits are divisible as follows. कविता को इतना मिलेगा, सविता को इतना मिलेगा, मधु को इतना मिलेगा। कविता ने पर्सनली गारंटी किया था सविता के शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। कविता ने गारंटी किया था कि सविता का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा, तो गारंटी 1 लाख की उसने दे रखी है, पर्सनली गारंटी दे रखी है, तो मतलब कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो कविता अकेली बियर करेगी। आगे क्या कहता है देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू 3 लाख, प्रॉफिट हुआ 3 लाख का बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते, हम आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटी, मतलब कि कितना कम है गारंटी से। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म है जी 3 लाख। क्वेश्चन ने बोला कि आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर इस तरीके से बटेंगे, तो जो कविता ने गारंटी किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद मैं 1 लाख तुम्हें दूंगी, तो गारंटी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद। तो टोटल प्रॉफिट मेरे को दे कितना रखा है, 3 लाख का। इसमें से पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें गारंटी दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, और 10% होगा 6 लाख का 60,000, 40,000 और 20,000। 60,000, 40,000, 20,000, तो ये माइनस करेंगे हम, ये हो गया 1 लाख, 1,20,000। 3 लाख में से 120 गया तो 1,80,000। 1,80,000 बचा मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट में सविता का शेयर कितना है, 1/2, तो जी सविता का शेयर आ गया मेरे पास 180 का 1/2, दैट इज 90,000। ठीक है, तो सविता का शेयर है 90,000, तो सविता का शेयर शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट इज 1 लाख। 1 लाख से कम कितना है, 10,000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज। टोटल प्रॉफिट जो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट करने के बाद जो बटेगा वो कैसे बटेगा। हमें पता है कि सविता को 1 लाख मिलेगा क्योंकि इतनी गारंटी थी, तो सविता 1 लाख, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब एक और का चेक कर लेते हैं, कविता का। कविता का बनता कितना है, 180 हमारे पास डिविजिबल आया, तो उसमें से कविता का बनेगा कितना, कविता का बनेगा 1/3, तो 1/3 कविता का बनेगा कितना, 60,000। बट 60,000 का 60,000 कविता को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कविता ने गारंटी दे रखी थी सविता को, और जो इसका एस का शेयर है वो 10,000 कम था, तो ये 10,000 उसको दे देगी पहले, तो माइनस कर दोगे 10,000, तो इसको मिलेगा कविता को बेसिकली 50,000, तो कविता का शेयर आ जाएगा हमारे पास 50,000। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट द ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पर आपको करना क्या था, आपने पहले तो सविता का निकाल लिया, सविता का जो गारंटीड है उतना ही मिलेगा, बनता उसका 90,000 है, तो 10,000 डेफिशिएंसी थी। फिर इस क्वेश्चन में हमने कहा सविता को मिलना 1 लाख चाहिए, तो ये होगा ऑप्शन या ये होगा, बाकी दोनों नहीं हो सकते। फिर हमने इनमें से देखा कि कविता का देख लेते हैं, कविता का मिल गया कि 60,000 बनता था, लेकिन वो 10,000 डेफिशिएंसी देगी तो 50 रह जाएगा। फिर भी भरोसा नहीं होता तो अब तीसरे पार्टनर का चेक कर लो, मधु का, तब भी आपको समझ आ जाएगी कि 30,000 होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:1. 7:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करनी। A withdraw a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. Beginning of each quarter में वो ड्रॉइंग करता है।
Interest on drawings is charged at the rate 6% per annum. The journal entry for charging interest on drawings at the end of year will be. जब आपसे उसने जनरल एंट्री पूछी तो आप पहले तो मन में सोच लो जनरल एंट्री होगी क्या। अगर ए है, ए विड्रू कर रहे हैं, तो ए से आपको पैसा लेना है। ए से पैसा लोगे कैसे? ए की कैपिटल को रिड्यूस करके। तो जनरल एंट्री बनेगी एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, पहले तो चेक करो इनमें से कौन सी ऐसी है। ये नहीं है, नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना ही नहीं है। एमसीक्यूज में जनरली वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा होगा आपका। तो आपको क्या देखना है? आपने सिर्फ देखा कि एंट्री क्या बनेगी, एंट्री यही बन सकती है और कोई बन ही नहीं सकती। तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक, और वैसे भी इंटरेस्ट सब में देखो सेम दे रखा है। तो बेसिकली मेरे से पूछा तो उसने एंट्री के बारे में ही है ना। तो ये नहीं कि आप इंटरेस्ट निकालने बैठ जाओ, आप पहले एंट्री चेक कर लो कि जो मुझे चाहिए वो है या नहीं है। अगला देखते हैं। Rakshit and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1. On 1st April 2021 their capitals were 1,20,000 and 80,000। ये इनकी कैपिटल्स थी। On 1 दिसंबर 2021 they decided that the total capital of firm should be 3 लाख and to be in the ratio of 2:1। इस रेशियो में होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2021 को तो इनकी इतनी थी, 1 दिसंबर को इन्होंने बदल ली, कोई बात नहीं जी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कि कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि रक्षित और मलिक, हम कहेंगे कि पहले तो देखो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक इनकी कैपिटल्स क्या रही। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक ये रक्षित हो गया, ये मलिक हो गया। इसको कोई सेट फॉर्मेट नहीं, आप अपनी मर्जी से टेबल बना के कर सकते हो। यहां पे जी इनकी कैपिटल रहती है, कितनी रहती है? 1,20,000 और 80,000। तो 1,20,000 और 80,000। इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। इसका इंटरेस्ट जो निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% पर एनम दे रखा है। तो इसका मतलब कि ये 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर है तो 8 महीने, तो 8 महीने का लगेगा 8/12 इंटू 6/12। ये भी 8/12 इंटू 6/100, 6% है ना, तो 6/100, 6/100। तो 6 1 6 2 6 1 6 2 2 4, तो ये कैंसिल, 2 0 2 0 गई, तो 4 इंटू 1200 आ गया मेरे पास 4800। इधर देखते हैं, ये 2 पे कैंसिल हुआ था हमारे पास, तो 2 इंटू 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 इंटू 8 आ गया हमारे पास 3200। तो जी पहले 1 अप्रैल से 1 दिसंबर का दोनों का मिल गया। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि 1 दिसंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कैपिटल रखेंगे फर्म की 3 लाख, जिसमें से इनका रेशो होगा 2:1। तो इसका मतलब 2 लाख होगी आर की और 1 लाख होगी एम की। तो आगे के टाइम के लिए 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कैपिटल्स क्या रहेंगी? कैपिटल्स रहेंगी इसकी 2 लाख और इसकी रहेगी 1 लाख। ठीक है, अब फिर से इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटू ये आया 6/100 इंटू मंथ्स, देखो कितने बचे मेरे पास, 8 महीने वहां चले गए तो यहाँ 4 होंगे। कैलकुलेट कर लो, चाहे दिसंबर जन फेब मार्च 4, तो 4/12, 6 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 0 से 2 0 गया तो 2 इंटू 2000 आ जाएगा 4000। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो ये 6 1 6 2 2 2 पे कैंसिल, 2 0 से 2 0 गया तो 2 इंटू 1000 2000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा इन पार्टनर्स को, इसको तो मिलेगा 4,800 प्लस 4,000 दैट इज 8,800, और इसको मिलेगा 3,200 प्लस 2,000 5,200। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। और यहाँ पे बस थोड़ी प्रॉब्लम ये दे रखी थी कि कभी कैपिटल इतनी थी फिर इतनी थी, तो आपने जितने टाइम के लिए थी उतने हिसाब से आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। तो ये 8 महीने के लिए थी, हमने 8 महीने का निकाल दिया, 8 महीने का निकाल दिया। फिर इसकी 2 लाख होगी, बाकी 4 महीने के लिए हमने इस पे निकाल दिया। इसकी 1 लाख होगी, हमने इस पे 1 लाख पे निकाल दिया। अगला सवाल देखते हैं। अनु, बिंदु एंड सिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म
sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit for the year ended 31 मार्च 2022 was 2 लाख. फर्म के प्रॉफिट थे 2 लाख. सिया को गारंटी मिली थी 50,000 की. द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय अनु. अनु कितना डेफिशिएंसी बोर्न करेगी? ध्यान से सुनना. तो फर्म के प्रॉफिट हुए 2 लाख. अब इसमें से सिया का हिस्सा कितना बनता है? अनु बिंदु सिया का हिस्सा बनता है 1/5. तो सिया का बनता है जी 2 लाख का 1/5 जो कि बनेगा 40,000. ठीक है. तो 40,000 लेकिन गारंटी है 50,000, तो 10,000 की डेफिशिएंसी है. लेकिन उसने पूछा कि सिर्फ अनु कितना बियर करेगी, उसने टोटल नहीं पूछा. 10,000 में से अनु कितना बियर करेगी हम निकाल लेते हैं. अनु और बिंदु की रेशो, उन्होंने स्पेसिफिक रेशो नहीं दी, तो इनकी ऑल्ड रेशो जो भी रेशो इनकी उसमें 2:2, तो मतलब बराबर. तो मतलब 10,000 की डेफिशिएंसी है क्योंकि 50 देना था, 40 है पड़ा, तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी है वो क्या होगी? आधी आधी बटेगी. तो 5,000 दोनों को बियर करना पड़ेगा. तो अनु बियर करेगी 5,000. अगला देखते हैं. So a partnership firm has 4 partners. How many additional partners आ सकते हैं? अरे भैया 50 हो सकते हैं, तो 46 आंसर हो जाएगा. अगले पे चलते हैं. Mohan, Sohan and Suresh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. सुरेश was guaranteed a profit of 70,000. सुरेश को गारंटी दिया गया था प्रॉफिट कितना? 70,000 का. Any deficiency on account of guarantee to Suresh was to be borne by Mohan and Sohan is 3:2. 3:2 में वो बियर करेंगे. ये पहले पार्टनर थे इस रेशो में. सुरेश को गारंटी, फिर से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सवाल, तीसरा सवाल करवा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए. मोहन एंड सोहन इन द रेशो 3:2. तो वो जो सुरेश की गारंटी है, जो सुरेश की डेफिशिएंसी आएगी, उसको मोहन और सोहन किस रेशो में बांटेंगे, बियर करेंगे? 3:2 की रेशो में. द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 2 लाख. फर्म को प्रॉफिट होता है जी 2 लाख का. बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बना देते हैं. 2 लाख का प्रॉफिट हुआ फर्म को. सुरेश को जो गारंटी है वो 70,000 की. हम देख लेते हैं उसका हिस्सा बनेगा कितना. जल्दी से पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप हेडिंग में लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स है. फिर लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ये लिखा हुआ ना, फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे. तो जल्दी से देखते हैं हम कि सबसे पहले तो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब भी आप प्रॉफिट से लॉसेस को ट्रांसफर करते हो तो नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हो. या हमें नेट ही दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2 लाख आपने ट्रांसफर कर दिए. अगली चीज क्या होगी? अब कहते हैं कि ये 2 लाख रुपए आपने बांटने थे इनकी इस रेशो में, बट उसको अगर डेफिशिएंसी हो तो भरने पड़ेंगे. तो देखिए हम अगर बनता क्या है, उसका हिस्सा कितना बनता है. तो हम कहते हैं 2 लाख है, 2:2:1 मोहन सोहन सुरेश. तो मोहन का बनता है, सोहन का बनता है, सुरेश का बनता है 2 लाख इंटू कितना है? 2 लाख इंटू मोहन का बनता है 2/5. तो मोहन का बनेगा 2/5. तो ये आया 40,000. 40,000 इंटू 2 होता है जी 80,000. सिमिलरली सोहन का देखते हैं, उसका भी 2 ही है. तो 2 लाख इंटू 2/5. तो ये फिर से 40,000. 40,000 इंटू 2 ये भी 80,000 ही है. ठीक है. 2:2:1 इसका 1 है, तो हम कहेंगे कि 2 लाख इंटू 1/5 ये बन गया फिर से 40,000. ये बन गया फिर से 40,000. ठीक है. तो ये इनकी हिस्सेदारी बन रही है. लेकिन सुरेश की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो आपको वर्किंग नोट पूरा बना के आना. अच्छे से वर्किंग नोट जरूर बना के आना. वर्किंग नोट के ही नंबर है यहाँ पर. मोहन सोहन सुरेश का आपने ओरिजिनल प्रॉफिट लिखा. अब आप लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ सुरेश. सुरेश की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? सुरेश की डेफिशिएंसी आ रही है, आपके पास 70 लाख की गारंटी थी, मिल रहा है बेचारे को 40,000. तो हम कहेंगे 70,000 माइनस 40,000 30,000. 30,000 की डेफिशिएंसी है. ये डेफिशिएंसी का पैसा कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे. किस रेशो में देंगे? रेशो आपको साफ साफ दी गई है 3:2 में. तो हम कहेंगे कि मोहन विल बी अ, तो मोहन विल बी अ, मोहन को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? 3/3:2 की रेशो है, तो 3/5 ऑफ 30,000. तो ये बन गया 6,000.
6,000 इंटू 3 बन गया जी 18,000। तो 18,000 तो मोहन को भुगतना पड़ेगा और बाकी सोहन को, तो हम लिख देते हैं सोहन को कितना भुगतना पड़ेगा 2/5 ऑफ 30,000। तो ये आ गया 6,000, 6,000 इंटू 2 12,000। तो इसको कितना भुगतना पड़ेगा 12,000। ये हो गया आपका वर्किंग नोट रेडी। किस तरीके से डिस्प्ले करोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, देखो यहां पे आप लिखोगे टू divisible profits transferred to divisible profits transferred मोहन कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, और तीसरा है हमारे पास सुरेश कैपिटल। कितना कितना हिस्सा बनता है पहले तो वो लिख लो आप। इनका हिस्सा बनता है जैसे 80 80 और 40, तो आप लिख दो 80,000 80,000 40,000। अब इसमें से आप माइनस कर दो जो इसने डेफिशिएंसी बियर करी, माइनस कर दो जो डेफिशिएंसी बियर करी, जोड़ दो जो इसको गारंटी मिली थी। बस जो हुआ वही तो लिखना है, कुछ नया थोड़ी लिखना है। बच्चे बोलते हैं सर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो काम आप कर रहे हो अगर आप लॉजिकली समझ के कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल आसान होगी ना। हमने डेफिशिएंसी तो बियर करवाई इसने 18,000 बियर करे, इसने 12,000 बियर करे और इसको फालतू मिल गया वो 30,000 रुपए। बात ही खत्म। तो गारंटी का था ऐड कर दिया, 40 और 30 70,000 आ जाएगा। यहाँ पे 80 माइनस 12 आ जाएगा आपके पास 68,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 62,000। टोटल करके देख लो, टोटल करके देखोगे तो ये 2 लाख का 2 लाख इस तरीके से बढ़ चुका है। यहाँ भी आप टोटल लिख सकते हो। समझ आए? तो किस तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है गारंटी ऑफ पार्टनर के केस के अंदर, वो आप इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगले पे मूव करते हैं, फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा नहीं रहा हूं, आप अपने आप करोगे क्योंकि यहां पर भी गारंटी का क्वेश्चन है। फिर से ही पूछा दिव्या का अमाउंट ऑफ गारंटी कितने शॉर्ट है, फिर कहते हैं कि फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखने वाला है। सेम काइंड का क्वेश्चन है जैसा हम पहले कर चुके हैं। अगला देखो, कहते हैं कि विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। 12% प्रोवाइड की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे तब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये एंट्री क्यों होती है? पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट करते हैं क्योंकि उससे हमने पैसा लेना है। जब भी पार्टनर से पैसा लेना हो तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट कर दी। फिर इसको मैं राइट ऑफ करूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, तो अगर इसको राइट ऑफ करना है, ये क्रेडिट हुई थी तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट कौन होगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा डर लगता है इस क्वेश्चन को मार्क करते हुए, जब आप एज ए स्टूडेंट आप मार्क करते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिल्कुल यही होगा। तो आप एंट्रीज चेक कर सकते हो, अपने लॉजिक से इनको मैच कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगी क्या सही है और क्या गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज केशव, कृष्णा एंड मुरारी। करना क्या है इसमें? हमें अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट ट्रांसफर। चलो ये सवाल करते हैं। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन काइंड का क्वेश्चन है। केशव, कृष्णा एंड मुरारी वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 12 लाख, 10 लाख एंड 8 लाख। उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है, ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो एंट्री सारी करंट अकाउंट से होंगी। It was agreed that interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum. Partners were entitled to salary as follows. केशव को इतनी सैलरी देनी है, कृष्णा को इतनी देनी है। प्रॉफिट हुआ जी फर्म का 6,72,000। तो प्रॉफिट से शुरू होता है ना, प्रॉफिट सबसे ऊपर रखोगे, फिर आप देखोगे डाउन जाओगे कि क्या कितना पे कर दिया आपने। अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। देख लेते हैं पहले तो आईओसी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 10% पर एनम। 10% तो हो गया जी 12 लाख का 1,20,000, 10 लाख का 1 लाख, 8 लाख का 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया मेरे पास? 1,20,000, 1 लाख और 80,000। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का हमारे को दिख रहा है। फिर बात करते हैं, केशव को सैलरी मिलनी है। उसने पूछा कि आप बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और सैलरी भी दोनों मिला के
केशव को सैलरी दे रहे हो आप 5,000 पर मंथ, तो 12 इंटू 5 हो गया जी 60,000। तो सबसे पहला पार्टनर यही है, तो इसको 60,000 ये भी देने हैं। दूसरा पार्टनर कृष्णा को 3,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो 3,000 इंटू 4 हो जाएगा मेरे पास 12,000। तो 12,000 मैं क्या दे रहा हूं कृष्णा को। मुरारी की कोई सैलरी नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। टोटल देखो, टोटल हो गया इसका 1,80,000, इसका हो गया 1,12,000, इसका हो गया 80,000। इन तीनों का टोटल चेक कर लेना, इससे कम होना चाहिए। ये नो कि जी प्रॉफिट है नहीं और इन सबको आप दे पाओ, लेकिन अगर हम देखें तो इनका टोटल 3-1 लाख के आसपास बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आराम से पे कर सकते हो। जल्दी से आंसर मार्क करते हैं। केशव का 1,80,000, बस एक का निकालने से ही काम बन गया। कृष्णा का 12 और मुरारी का 80,000, बिल्कुल ठीक किया है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में प्रॉफिट्स कैसे जाएंगे, तो हम देखते हैं कि देखो कितना पार्टनर्स को प्रॉफिट। अब हमें पता है कि ये जो 6,72,000 है, इसमें से अप्रोप्रिएशंस पे कर देंगे, उसके बाद जो बचा वो बढ़ जाएगा 3:2:1 की रेशो में पार्टनर्स के बीच में। तो माइनस करते हैं जल्दी से, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 1,20,000 प्लस 60,000 हो गया 180, 180 प्लस 1 लाख हो गया 280, 280 प्लस 12 हो गया 292, 292 प्लस 80,000 हो गया 3,72,000। ठीक है, तो आउट ऑफ 6,72,000 में से 3,72,000 में माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 लाख। तो ये 3 लाख क्या है मेरा, बेसिकली डिविजिबल प्रॉफिट्स है पड़ा। तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट्स को अगर मैं माइनस कर, डिविजिबल प्रॉफिट्स को मैं बांटू 3:2:1 की रेशो में, तो केशव को मिलेगा मेरे पास 3/6, क्योंकि 3/6, तो ये आ गया मेरे पास 1/2 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1,50,000। तो केशव को मिलेगा 1,50,000, जो कि सिर्फ मेरे को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा वेरीफाई कर लो। इसको मिलेगा 2/6, तो अगर 3 लाख का 2/6 देखें तो हो गया 1/3, फिर 1 लाख मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। फिर से रिपीट आ गया क्या? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है रेक्टिफिकेशन की, क्योंकि ओमिशन के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये थी इनकी कैपिटल्स। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस फॉर द पार्टनरशिप डीड क्या क्या कहा गया है? अनन्या एंड चांदनी वर ईच एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1,500, तो इनको आपने 1,500 की सैलरी देनी है। ठीक है जी। भावी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000, इसको 4,000 की सैलरी देनी थी। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 जो कि 80,000 थे, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। कहता ना तो हमने इनको सैलरी दी ना हमने इनको सैलरी दी ना हमने इनको सैलरी दी, और हमने क्या करा, प्रॉफिट्स को ऐसे ही बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब देखते हैं, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई करना है आपको। जब भी ये क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट का, तो बहुत बेसिक सी चीज आनी चाहिए। एक बनाते हैं हम एडजस्टमेंट टेबल। आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि जो सही था वो कर दो, मतलब कि जो आपको पैसा देना चाहिए था वो दे दो, लेकिन वो पैसा आएगा फिर उनसे पीएसआर में ही वापस ले लो। अगर उनसे लेना था तो ले लो, फिर उनको उस पीएसआर में बांट दो। तो बेसिकली जो करना चाहिए था वो कर दो, और जो भी बैलेंस आए उनकी पीएसआर में उसको हम बांट देते होते हैं। देखिए कैसे होगा। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? हमारे पास है अनन्या, चांदनी एंड भावी। अनन्या, भावी, चांदनी, और एक बना दो आप टोटल का कॉलम। ये आ गया मेरे पास अनन्या, भावी, चांदनी और टोटल। ठीक है जी। देखते हैं, सबसे पहले मैंने कहा जो करना चाहिए वो कर दो। अब उसने बोला कि जैसे कि हम ये भूल गए, तो अनन्या और चांदनी को सैलरी देनी है, तो अब दे दो सैलरी। तो कितनी सैलरी है? 1,500 मंथली सैलरी देनी है इन दोनों को। तो हम लिखते हैं सैलरी। अब सोचो, पार्टनर्स को अगर आप सैलरी दोगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी कि रिड्यूस होगी? इंक्रीज होगी, तो सैलरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। 1,500 पर मंथ है, तो इसकी बनी 1,500 पर मंथ के हिसाब से 18,000, और इसकी भी बन गई, चांदनी की है, सॉरी भाभी की नहीं है, इसकी चांदनी की भी बन गई 18,000। भाभी की देखिए, भाभी वो एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, इसको पूरे साल का 4,000 देना है, तो हमने इसको भी 4,000 दे दी सैलरी। ठीक है,
तो टोटल गया 18, 18, 36 और 4, 40। तो बेसिकली ये 40,000 सैलरी के रूप में बंटने थे, लेकिन अब तुम तो सारा पैसा बांट चुके हो, तो मतलब तुमने पीएसआर में बांट दिया होगा, तो अब आप क्या करोगे, ₹40,000 टेकन बैक। तो इन्हीं पार्टनर से ये 40,000 रुपए आप क्या करोगे, वापिस ले लोगे इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे होगा क्या, कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, डेबिट होंगी। तो अगर आप 40,000 पीएसआर में वापस लोगे, तो पीएसआर है क्या इनकी, तो पीएसआर कहां दे रखी है इनकी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड डिवाइडेड बिटवीन द, कहीं नहीं दे रखा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:3:2। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को 3:3:2 में वापस ले लेंगे। तो 3:3:2, तो ये हो गया 6 और 2 8, 8 हिस्से कर दो 40,000 के, तो 5,000 का 1, 5 × 3 15,000, 5 × 3 15,000, 5 × 2 10। तो हम 40,000 वापिस लेंगे, तो भाई नेगेटिव लगा दो, दैट्स इट। 18,000 देने हैं, 15,000 लेने हैं, तो 3,000 दे दो। तो 3,000 क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 4,000 देने हैं, 15,000 लेने हैं, तो 11,000 ले लो, डेबिट कर दो। 18,000 देने हैं, 10,000 लेने हैं, तो 8,000 दे दो, 8,000 से क्रेडिट कर दो। ये आ गया आपका निल, और ये हरदम निल ही आना चाहिए। तो ये कितनी आसान एडजस्टमेंट टेबल आपकी रेडी हो चुकी है। जनरल एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास, डेबिट करना है भावी को, क्रेडिट करना है इन दोनों को, तो वो बन जाएगी मेरे पास भाविस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाविस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्यास कैपिटल अकाउंट टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट। तो भावी का कैपिटल डेबिट होगा मेरे से 11,000 से, अनन्या का कैपिटल क्रेडिट होगा 3,000 से, और चांदनी का क्रेडिट होगा 8,000 से। तो ये हो जाएगी मेरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या क्या चीजें देनी है, प्रोवाइड करनी कर दो। वो जो भी बैलेंस आए, जो भी टोटल आए, वो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से वापस ले लो, और उसके बाद आप एंट्री कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट किए जाते हैं आपके पेपर्स में। तो कहता है आभा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल अकाउंट्स शोड बैलेंसेस ऑफ 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल्स में दिख रहा 5 लाख और 10 लाख। The partnership deed provides for the interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned a profit of 90,000 during the year. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% के हिसाब से 5 लाख और 10 लाख कैपिटल है, और हमारे पास 90,000 हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो कहते थे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आभा को कितना दोगे। ये क्वेश्चन एक बार इतना देखने में आसान लगता है, 5 लाख कैपिटल 10% 50,000 दे दो, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप देखो तो आभा और बबीता का बनेगा कितना, आभा का बनेगा 50,000 और बबीता का बनेगा 1 लाख, और बबीता का बनेगा 1 लाख। तो क्योंकि 10% देखे तो 50,000 और इसका 1 लाख, लेकिन 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपके पास प्रॉफिट्स ही नहीं है। प्रॉफिट्स है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 90,000 के, तो 1,50,000 कैसे दे दोगे। तो यहां पर होगा क्या, जो ये 90,000 प्रॉफिट्स हैं वो इनकी रेशो में बटेंगे। कौन सी रेशो में, इसकी रेशो में, जो इनका एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, जो कि है 1:2 की रेशो में। तो हम क्या करेंगे, इस 90,000 को 1:2 की रेशो में बांट देंगे। तो मतलब टोटल 3 हुआ, 3 हिस्से कर दोगे, 30,000 का एक हिस्सा है, तो 30,000 × 1, तो बेसिकली 30,000 मिलेगा आभा को और 60,000 मिलेगा बबीता को। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा विल बी नॉट 50,000 बट 30,000। समझ आई बात। और द बबीता का शेयरिंग प्रॉफिट 0 है, ध्यान रखना, शेयरिंग प्रॉफिट निल है। ये 60,000 जो है वो इसका बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट का शेयर नहीं है, तो प्रॉफिट का शेयर आपका निल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 90,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। The net profit for the year ended 31 मार्च 2023 amounted to 30,000 during the year. मनोज ने ड्रॉइंग करी इतनी सारी, नितिन ने विड्रॉ करा 20,000 का। Subsequently, it was noticed that interest on capital 10% per annum was not provided to the partners.
ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मनोज इतना एंड नितिन इतना वाज नॉट चार्ज। यहां तक तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, यहां जाके कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फिर से पास्ट एडजस्टमेंट्स का है, गारंटी हम अच्छे से कर चुके हैं, अप्रोप्रिएशन भी हम अच्छे से कर चुके हैं, एडजस्टमेंट का भी एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली लास्ट में हमें समझ आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, वो नहीं प्रोवाइड करा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था मनोज से इतना और नितिन से, वो नहीं करा। हमने करा क्या है फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कि बैलेंसेस इन कैपिटल दे रखी है, कोई बात नहीं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए ना कि कैपिटल कितनी है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट दे रखे हैं साल के एंड में, अमाउंटेड टू 30,000। मनोज ने इतनी इतनी ड्राइंग्स करी। अब इस सारी की कहानी ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन आपको कैपिटल चाहिए होती है ओपनिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन ने दे रखी है आपको 31 मार्च 2023 की कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले काम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है साल की शुरुआत में आपकी कितनी कैपिटल थी, ना कि साल के एंड में कितनी है। तो कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन से दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, दो पार्टनर्स जो हैं उनका नाम हमें दे रखा है मनोज और नितिन। तो हम लिखते हैं मनोज और यहां हम लिखते हैं नितिन, और हमें जो शुरुआत में फिगर दे रखा है वो दे रखा है हमें क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाने के लिए जिन जिन चीजों की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है उन्हें माइनस कर दो, जिससे रिड्यूस होती है उन्हें ऐड कर दो, क्योंकि आप वापस जा रहे हो साल की शुरुआत में। तो क्लोजिंग कैपिटल्स आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 90,000 और 80,000, 90,000 और 80,000। आगे देखते हैं, और कहता था नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर वर 30,000। अब ये 30,000 की प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई होंगी, तो अब आप माइनस कर दोगे, तो ये 30,000 का जो प्रॉफिट है वो 2:1 में बटा होगा 20,000 और 10,000। तो हम वापस जा रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे प्रॉफिट्स, 20,000 इसका माइनस करेंगे, 10,000 इसका माइनस करेंगे, और देखते हैं। और कहता है इन्होंने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई होगी, तो वापस से जोड़ देंगे, 40,000 इसका जोड़ देंगे, 20,000 उसका जोड़ देंगे। तो ड्राइंग्स 40,000 इसका जोड़ देंगे और 20,000 इसका जोड़ देंगे, और कुछ हमें दे नहीं रखा, तो हम जल्दी से इनकी ओपनिंग कैपिटल्स पर पहुंच गए। इस चीज का खास ध्यान रखना है, कई बार ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती तो वो तुम्हें निकालनी पड़ती है। तो 90 - 20 70 + 40 1,10,000, 80 - 10 70 + 20 90,000। तो ये चाहिए क्यों थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। ये चाहिए क्यों थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, जिसका अमाउंट दिया हुआ, ये अच्छी बात है कि मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है। 10% तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना कितना, 10% इसका बना 11,000 एंड इसका बना 9,000। ठीक है, तो अब जल्दी से एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं कि जो पैसे देने लेने थे वो आप सही वाला काम कर दो, जो नेट बैलेंस आएगा वो उनकी पीएसआर में उनसे हम अगर पॉजिटिव आए तो बांट देंगे, नेगेटिव आए तो उनसे ले देंगे। देखो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी। ये हुआ मनोज नितिन टोटल, मनोज नितिन टोटल। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचो, आप अगर पार्टनर्स को देते हो तो क्रेडिट होंगी उनके कैपिटल्स, 11,000 और 9,000। 11,000 आप इसको दोगे, 9,000 आप इसको दोगे, टोटल 20,000। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म को रिसीव करना होता है, कितना है 3,000 और 2,000। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमें रिसीव करना है तो हम डेबिट लिखेंगे, 4,000 और 3,000, तो टोटल 7,000। अब ध्यान रखना प्लीज नेगेटिव लिखना, क्योंकि ये आपको रिसीव करना है। तो बेसिकली नेट सही क्या करना है, 11 इसको देने थे, 4 इससे लेने थे, 7,000 इसको देने हैं, 9 - 3 6,000 इसको देने हैं, और यहां भी देखो टोटल 13,000 फर्म को इस तरीके से बांटने थे, जो कि फर्म ने गलत बांट दिए होंगे। तो ये आ गया मेरे पास नेट, और ये आ रहा है मेरे पास क्रेडिट का बैलेंस। अब ये ₹13,000 जो बेसिकली ऐसे ऐसे बंटने चाहिए थे, मैंने कैसे बांट दिए हैं,
मैंने कैसे बांट दिए हैं, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। देखो ये तो लिखा हुआ है कि इट वाज नोटिस कि ये नहीं दे पाए, ये नहीं दे पाए, और हमने प्रॉफिट्स बांट दिए। प्रॉफिट्स बांटे कैसे, उनकी रेशो में। रेशो क्या है उनकी 2:1। तो बेसिकली मैंने ये सारा पैसा गलत तरीके से उनके बांट दिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, वापस ले लूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ₹13,000 टेकन बैक इन 2:1। 2:1 की रेशो में, क्योंकि जो रेशो है 2:1 की रेशो में मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। चलो वापस लेते हैं। तो वापस लेंगे हम 2:1 की रेशो में। तो 13,000 का 2:1 क्या बनेगा, 13,000 इंटू 2/3। तो ये बन गया हमारे पास 3 4 12, 1 3 3 9, 1 ये 4 3 3 3। तो ये बन गया 4 3 3, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 6, और 2 इंटू 4 8। तो इससे हम लेंगे 8 6 6 7 लिख दो आप, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 3 3, ताकि टोटल हमारा 13,000 बच जाए। तो हम ये 13,000 इस तरीके से उनसे वापस ले लेंगे, और यहाँ जो मेरा बैलेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 7,000 देने थे, 8 6 6 7 वापस लेने थे। तो मैं क्या करूंगा, 16 6 7 1 6 6 7, और मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। तो ये आ जाएगा डेबिट का, नेगेटिव का बैलेंस। और यहाँ पे 6,000 देने थे और वापस कम लेने हैं, तो बेसिकली इनको पैसा देना होगा। इसका डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास फिर से 6 6 और 7। तो यहाँ पर भी 1 6 6 7 क्रेडिट कर दूंगा, इसको मैं पैसा दे दूंगा। तो बेसिकली मनोज से लेके नितिन को हम पैसा दे देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 16671667, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। Neeru and Meetu are partners in a firm with capitals of rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. If the firm earned a profit of 17,500 for the year ended 31 March 2023, then interest on capital 10% per annum would be। 10% पर एनम आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, वैसे तो 10% के हिसाब से बनता है 2 लाख का 20,000, और इसका बनता है 15,000, 20,000 और 15,000। मैंने कहा था आपको इसके ऊपर बहुत चेक करते हैं, 2024 के पेपर से बहुत चेक किया। तो 20,000 और 15,000, लेकिन फर्म का प्रॉफिट ही जब 17,500, तो आप इनको दे ही नहीं सकते पूरा पैसा। तो आप क्या करोगे, इनकी रेशियो निकालोगे जो कि बनती है 4:3। तो बेसिकली 17,500 को आप 4:3 की रेशियो में बांट दोगे। तो इसको 4/7 और 3/7 कर दोगे, 7 से कैंसिल होके बनेगा 7 इंटू 2 14 5, 2500 इंटू 4 10,000 इसको मिलेगा, और 7,500 इसको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तब हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बांट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो मेरे 17,500 थे उनको मैंने इनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बांट दिया। तो 10,000 और 7,500, तो मेरे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ भी रहता नहीं है। गारंटी के क्वेश्चंस भी कर लिए, एडजस्टमेंट के भी कर लिए, और हम एप्रोप्रिएशन के भी कर चुके हैं। ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। Misha and Prisha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 on 1 April 2022. Their capital accounts showed a balances of 50,000 and 30,000. ओपनिंग कैपिटल्स आपको दे रखी हैं। ड्यूरिंग द ईयर मीशा विड्रू, इसकी ड्राइंग्स बता रखी हैं, और वाइल प्रीशा की ड्राइंग्स भी आपको बता रखी है। अभी तक इंफॉर्मेशन क्या आई, उनके कैपिटल के बैलेंसेस और उनकी ड्राइंग्स कितनी कितनी करी, मेरे को दो चीजें बता रखी हैं। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना इतना आपको दे रखा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रीशा हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 20,000 टू फर्म ऑन 1 अगस्त 2022, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 22,600 रुपए। नेट प्रॉफिट दे रखा आपको 31 मार्च 2023 का 22,600 रुपए। प्रीशा ने लोन भी एडवांस किया हुआ है फर्म को, उसका भी हम देख लेंगे। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जल्दी से बना देते हैं। तो जल्दी से पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं।
फिर हम चीजों को लिखना शुरू कर देंगे। सो ये बना दिया जी मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 22,600, बट साथ ही में यहाँ पे आपको दे रखा है प्रीशा ने लोन दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ऐसे इंटरेस्ट हमें माइनस करने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन जब लिख दे कि दिस इज द नेट प्रॉफिट, तब आपको नहीं सोचना कि मेरे को ये इंटरेस्ट माइनस करना है, नहीं, क्योंकि फिर इसका मतलब सब कुछ हो रखा है, सारे चार्जेस ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। अगर वो कहता कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट वाज दिस, फिर आप इसका इंटरेस्ट भी माइनस करते, लेकिन अब आप कुछ नहीं करोगे, तो अब आप एज इट इज नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दोगे 22,600 को। तो मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे 22,600 से। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें हमें बोली गई थी। तो उसने बोला था कि ड्राइंग्स का कोई काम नहीं, हमें बनाना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ड्राइंग्स का कोई काम नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जरूर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम आपको अलाउ करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, कैपिटल साल की शुरुआत की दे रखी है, तो बहुत अच्छी बात है, 10% 50,000 का 5,000 और 30,000 का 3,000। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स के नाम है मीशा एंड प्रीशा, तो मीशा प्रीशा, तो 5,000 और 3,000, तो ये आ जाएंगे मेरे पास 8,000। आगे चलते हैं, और क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ 660 वाज चार्ज्ड ऑन मीशा की ड्राइंग पे और 540 प्रीशा की ड्राइंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीशा प्रीशा। मीशा का आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 और प्रीशा का आ रहा है 540, तो 660 एंड 540। तो यहां पर आता है हमारे पास 6, 5, 11 और 1200, 1200। और कुछ है देख लेते हैं, बस ड्राइंग्स थे, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, सो दैट्स इट। तो बस इतना ही है। अब जल्दी से हम इसको बैलेंस करते हैं। 22,600 प्लस 200 22,800, 23,800, 23,800। तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है प्रॉफिट, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे वो कहां होंगे, मीशास कैपिटल में और प्रीशास कैपिटल अकाउंट में। कितने कितने होंगे, 23,800 में से 8,000 हटा दो तो 15,800, ये बढ़ जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 3:2। तो मैं क्या करूंगा, 15,800 को 3:2 में बांट दूंगा, तो इंटू 3/5। तो ये आ गया मेरे पास 5 3 5 1 5 6, तो 3 × 0 0, 3 × 6 18, 3 1 3 4 3 3 9। और यही मैं अगर 2/5 देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 0 0 2 6 12 3 और 6, तो ये मेरा बढ़ जाएगा 9480 और 6320। इनका सम भी 15,800 आ रहा है। तो ये मेरा छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो पे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने बहुत सारे MCQs करे, हमने P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करे, गारंटी के क्वेश्चन करे और हमने एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस भी करे हैं। सो यहाँ पर हमारी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीरीज भी खत्म होती है। आपको और लेक्चर देखने को मिलेगा, जो वो इको के देखने को मिलेंगे, जो सिलेबस रहता है। BST का भी सिलेबस हो चुका है, अकाउंट्स का भी हो चुका है। सो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय।